ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान मुरली के मंथन से जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि बाबा ने आज मुरली की मुख्य पॉइंटों में हमसे क्या कहा है। सबसे पहले तो बाबा ने यही कहा है कि जो सर्व की सद्गति का दाता है, जो विश्व का रचयिता है, यानी जो मुक्ति दाता है, वो बाप बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों को कितना नशा, कितनी खुशी और निश्चय नहीं होता तो फिर नशा भी खत्म हो जाता, संशय हो जाता तो नशा खत्म हो जाता है। तो अब हमें निश्चय करना चाहिए। निश्चय क्या होना चाहिए? पहले तो यही निश्चय होना चाहिए कि जैसे कि दिखाया गया ना, हम सो हम के अर्थ में बाबा कहते हैं हम सो हम का मंत्र बताते हैं। तो हम सो हम के मंत्र में क्या बताते हैं? हम सो थे ब्राह्मण, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अब हम सब शूद्र बन गए, लेकिन जब भगवान आते हैं तब हमें शूद्र से फिर ब्राह्मण बना देते हैं। तो ब्राह्मण जब हम बनते हैं, जब हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान का पढ़ाने का उद्देश्य ही है कि जो भगवान विश्व का रचयिता है, वो ऊंचे धाम का मालिक है, तो क्या पढ़ाएगा? तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाएगा जिसमें दैवी गुण हो, जिसमें दैवी गुण हों और धारणाएं अच्छी हों, हम फूल खुशबूदार महकें और हमारे द्वारा कोई भी विकर्म ना हो, हम किसी से लड़ें झगड़े ना। यही तो ब्राह्मणों का कर्तव्य होना चाहिए। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य बाबा कहते इस समय जो संगम युगी ब्राह्मण हैं वो अपना अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो और फिर पुरुषार्थ से ही तो हमारी प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध हमें 21 जन्म की बनानी है। तो यहाँ पर जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी प्रारब्ध बन जाएगी। जैसा कर्म करेंगे वैसी प्रारब्ध बनेगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगी वाणी। तो इसलिए ब्राह्मण बने हैं तो कर्म भी हमें ब्राह्मणों जैसे ही करने हैं, अर्थात मुख से ज्ञान ही की बातें, ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। बाबा कहते हैं कि पत्थर नहीं निकालने हैं, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले। फिर बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर भी बात की। बाबा ने कहा दिल लेने देने